हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सुंदरी। ये एक स्टोरी है काइट के बारे में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। सुंदरी वाज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। व्हेन बॉबी मेड हर सी स्माइल्ड एट हिम। सुंदरी क्या थी? एक बड़ी सी रेड वाइट एंड ब्लू कलर की वाइट थी। ये देखिए यहाँ पे आप, रेड वाइट और ब्लू कलर की काइट है। तो वैन बॉबी मेड हर सी स्माइल एट हिम। जब बॉबी उसको ये जो लड़का है, इसका नाम बॉबी है, जब ये बॉबी बना रहा था सुंदरी को, तो ये इस पर हंस रही थी, इसके ऊपर हंस रही थी। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सैड। बॉबी बोलता है कि तुम सुंदर हो, इसीलिए मैं तुमको सुंदरी बुलाऊंगा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी जो है सुंदरी को मेले में ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। जो बैंड होता है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वहाँ बज रहे थे और हर कोई स्माइल कर रहा था। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्विन। जो मैरी गो राउंड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है मैंने, उसमें मैरी गो राउंड जो है वो गोल गोल घूमता है, उसमें एक छोटी सी खुशी वाली ट्यून बज रही थी। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल। ये था, क्या था, जो बच्चे थे वो बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वुडन एनिमल जो थे, वुडन जो लकड़ी के जो एनिमल थे, जैसे हॉर्स पे बैठी थी वो लड़की, वो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो वैसे ही सारे बच्चे गोल गोल घूम रहे थे और उधर चिल्ला रहे थे, उन लोगों को मज़ा आ रहा था। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। बॉबी जो था एक खुला स्पेस ढूंढ रहा था जहाँ पे वो काइट को लेके दौड़ के और उसको उड़ा पाता। सुंदरी लुक टू, और सुंदरी भी यही ढूंढ रही थी। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। मतलब वो जो बॉबी था वहाँ पे ग्रास के पास दौड़ा और वो काइट को पकड़ा था, जितना ऊंचा वो उड़ाना चाहता था इस तरह से वो दौड़ के कर रहा था। पफ द वाइंड कम अलोंग, वहाँ पे फिर हवा आई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप बट सी कुड नॉट गो वेरी हाई। सुंदरी उड़ना शुरू की लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। जो छोटा सा डॉग था वो उसके लंबी सी टेल को पकड़ लिया था, ये देखिए अपने मुंह में। और वो कहाँ पकड़ा था? इट वॉज इन हिज माउथ, वो अपने मुंह में पकड़ लिया था। अब किसी भी, ये काइट को धागा छोड़ा है लेकिन ये पकड़ा हुआ है, तो कैसे ऊपर उड़ेगी? ये तो उड़ नहीं सकती है क्योंकि ये काइट में ही है, इसकी लंबी सी पूंछ में। बॉबी सूट द डॉग अवे, बॉबी सू से करके डॉग को दूर भेज दिया। वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड, बॉबी बोलता है कि हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। इस समय सुंदरी जो थी वो हवा में बहुत ऊंची चली गई। सी टक्ड हार्ड, और वो बहुत ज़ोर से जो है धागा छोड़ रहा था। ओह हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। सी गेव अ बिग टग, वो बहुत तेज़ी से धागे को छोड़ रहा था और वो जो सुंदरी जो थी वो ऊपर जाती जा रही थी। सी गेव अ बिग टग, बॉबी हैड टू लेट हर गो। बॉबी जो था वो छोड़ते जा रहा था। वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी चिल्लाने लगी। वी नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़, मतलब कि अब मैं जितना चाहे उतना उड़ सकती हूँ। एंड अवे सी वेंट, सी फ्लू अप इन द एयर, और वह चली गई, वह उड़ गई हवा में ऊपर, वो एकदम ऊपर उड़ गई। ये एक काइट की स्टोरी थी। ये देखिए यहाँ पे, ये काइट है, ये काइट कितनी खुश है, वी वी कर रही है, ये हवा में एकदम ऊपर उड़ गई, ये जहाँ उड़ना चाहती थी वहाँ चली गई। बॉबी ने बनाया और बॉबी ने इसको उड़ा लिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। बैंड, बैंड होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बैंड वो बजते हैं। डिजी मतलब चक्कर आना। स्माइल मतलब हंसी। स्ट्रिंग मतलब धागा। टग मतलब होता है बांध देना, खिंचाओ। पुल हार्ड। विन, विन मतलब जीत। सॉरी, यहाँ विन नहीं है, यहाँ है वाइंड, वाइंड मतलब हवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई फील डिजी ऑन अ मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड पे मुझे मेरा सिर घूमने लगता है, क्योंकि मेरी गो राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड हमने स्टोरी वो पोएम पढ़ा था, तो वो गोल गोल घूमता है तो उसमें सिर घूमने लगता है। द बैंड वाज प्लेइंग अ ट्यून, जो बैंड हमने बोला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो एक आवाज़ निकालती है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो रीडिंग इज़ फन, तो चलिए देखते हैं। हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था? तो बॉबी ने बनाया था। बॉबी मेड सुंदरी, हमने ऊपर पढ़ा। वाई डिड बॉबी कॉल हीज काइट सुंदरी, बॉबी काइट को सुंदरी क्यों बोल रहा था जो उसने बनाया था? बॉबी कॉल्ड हीज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सुंदर थी इसीलिए उसको सुंदरी बोलता था। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, क्या सुंदरी पहली बार में बहुत ऊंची उड़ी थी? तो नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, वो पहली बार में बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ी थी, क्योंकि वो डॉग था तो वो अपने माउथ से सुंदरी की
टेल को पकड़ लिया था, इसीलिए वो ऊंचाई पे नहीं जा पाई थी, हमने पीछे पढ़ा था। वाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, सुंदरी को क्या रियली में हैप्पी बनाया? सुंदरी बिकेम रियली हैप्पी व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, जब बॉबी उसको छोड़ा, जब धागा छोड़ा, उसको जाने के लिए बोला और वो फिर पूरा आकाश में पूरी ऊंचाई पे जब उड़ने लगी तो उस समय उसको खुशी मिली, रियली में हैप्पी हुई वो। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? यस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स, हाँ मुझे पसंद है, लगभग सभी बच्चे को पसंद होता है। जो नहीं होगा वो नो लिख देगा, नहीं तो यस। हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स, आपको जो पतंग उड़ाने में कौन मदद करता है? तो माई ब्रदर हेल्प्स मी टू फ्लाई काइट्स, मुझे मेरे मतलब भाई मदद करते हैं। आपको जो भी फादर हो मदर हो आप उनका यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। जो आपको ज़रूरत होता है पतंग उड़ाने के लिए, जो थिंग्स की, ऑब्जेक्ट्स की, उसको आपको टिक करना है और इस काइट को ये जो दिया है उसको कलर करना है। तो यहाँ देखिए रोलर, इसका ज़रूरत होता है, ग्लू का, यहाँ फिर ये काइट का ज़रूरत होता है। अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ सीज़र का ज़रूरत है, पेपर का ज़रूरत है, स्टिक का ज़रूरत है। अगर स्टिक में ये किए हैं तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों का ज़रूरत है, तो आप टिक लगा लीजिएगा और काइट को इस तरह से आप कलर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेजेस, और इन ऑब्जेक्ट्स का जो है नाम अपने लैंग्वेज में भी आपको बताना है। बॉल को आप क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में? हिंदी में गेंद बोलते हैं, तो आप कैसे बोलते हैं आप लिख देंगे। द स्टूडेंट हैज़ टू डू एज डायरेक्टेड, ये करना है। ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन, ये जो नीचे डॉटेड लाइन है उसको, ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है इसको इस तरह से लिख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, नीचे आपको ये जो स्टोरी दिया हुआ है इसको आपको अपने शब्दों में बताना है। कौन सा स्टोरी है? द अम्ब्रेला एंड द क्रो, अम्ब्रेला और क्रो की स्टोरी है। देखते हैं हम लोग इमेज में क्या देख रहे हैं, एक गर्ल है जिसने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है, फिर ये हवा से अम्ब्रेला जो है, ये क्रो है, अम्ब्रेला को पकड़ के ये ले जा रही है यहाँ पे, और ये अपने बच्चों के लिए घोंसला बना दी है। तो इसको देखिए कैसे आप लिखिएगा, इसको देखिए आप इस तरह से लिखिएगा। होल्डिंग एन अम्ब्रेला अ लिटिल गर्ल वाज वॉकिंग इन द रेन, एक छोटी सी लड़की थी वो रेन में टहल रही थी अम्ब्रेला को पकड़े हुए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द वाइंड ब्लू हार्ड, बहुत तेज़ी से हवा बहने लगी। अ क्रो केम एंड ग्रैब द अम्ब्रेला बाई बीक, तभी एक क्रो आया और अम्ब्रेला को पकड़ लिया। ही फ्ल्यू फार, और वो दूर उड़ने लगा, फार अवे, दूर चला गया। ही प्लेस्ड द अम्ब्रेला अपसाइड डाउन ऑन वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, और उसने अपन अम्ब्रेला को जो है अपसाइड मतलब ऊपर में, वो अम्ब्रेला को उसने पेड़ से लटका दिया। देन ही केप्ट हिज चीक्स इन द अम्ब्रेला, फिर उसने अम्ब्रेला में अपने चीक्स को, जो बच्चे थे उसको डाल दिया। डैट हाउ द क्रो फैमिली फाउंड अ नेस्ट फॉर देमसेल्फ, ठीक है। इस तरह से वो अपने जो क्रो था अपने परिवार के लिए घोंसला बना दिया इस तरह से। तो इस स्टोरी में यही हम लोग समझे कि वो क्रो अपने बच्चों के लिए ले गया था कि उसमें मैं अपने बच्चों को रखूँगा तो वो सेफ़ रहेंगे, और वो लड़की से वो ले लिए थे, गर्ल से। तो ये स्टोरी आप ये लिख दीजिएगा इस तरह से। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज, आपको स्टोरी को सही ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अ वाइंड ब्लो, पहले तो हवा चल रही थी, इट इज़ रेनिंग, फिर बारिश हो रही थी। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, फिर उड़ रहा था। इन सबको आपको क्या हो रहा था वो फर्स्ट में आपको लिखना है, ठीक है। पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, तो इसका देखते हैं। ये देखिए करेक्ट ऑर्डर में आप कैसे लिखेंगे। इट इज़ रेनिंग, यहाँ बारिश हो रही थी। द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, गर्ल के पास अम्ब्रेला था। और वाइंड, फिर हवा चली, फिर क्रो आया, अम्ब्रेला लिया, फिर वो पेड़ पे टांगा और वो अब नेक्स्ट था। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे सही ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेट्स रीड एंड राइट, इसको पढ़ना है और लिखना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।